तो अगला टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक्स। मान लीजिए कि कोई अगर हम ये लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसमें अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, ठीक। मान लेते हैं इसका इंटरनल फील्ड है ई आई और ये जो जगह है इसका फील्ड है ई नॉट, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका जो टोटल फील्ड होगा, मतलब अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही मेरा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहने का मतलब हो गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के और ई एप्सिलॉन और आर से दिखाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड बाय इंटरनल फील्ड, ठीक है। ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई को ही हम टोटल ई से दिखाते हैं, ठीक है। तो ई हो गया। तो इससे क्या होता है, हमको क्या पता चलता है इस फॉर्मूला से कि एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड का जो रेशियो है वही मेरा क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और फिर आप देखते हैं कि जब फॉर्मूला यहाँ पर ई को यहाँ रख दिए और के को डिवाइड कर दिए तो मेरा ये फॉर्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, ठीक है। और अगर हम लोग और इसको लेके आगे बढ़े तो हम लोग कह सकते हैं जैसे कि वैक्यूम अगर रहे तो एफ नॉट, मतलब फोर्स जो है वैक्यूम के लिए क्या होता है 1/, मतलब कोई चार्ज अगर वैक्यूम में रखा हो तो फोर्स जो लगेगा 1/4 मान लेते हैं Q1 Q2 चार्ज रखा गया और जिसका डिस्टेंस है R, तो R स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 ठीक है। जिसका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका परमिटिविटी क्या है, एप्सिलेंट है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। दोनों का जब रेशियो ले लेंगे तो F नॉट जो मेरा आएगा वो एप्सिलेंट बाय एप्सिलेंट नॉट आ जाएगा, है ना, जो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट है दोनों। तो आंसर भी दोनों क्या है, कांस्टेंट आएगा। तो ये किस कांस्टेंट के बराबर होगा, यही इसी को बोलते हैं, ये जो बराबर होगा वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है ना। मतलब कि एफ नॉट एफ का वैल्यू भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन देंगे तो दो डेफिनेशन दे सकते हैं। एक तो पहला डेफिनेशन है रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। और दूसरा क्या है, ये फोर्स से दिखा सकते हैं, the relative permittivity medium defined as the force between 2 point charges in vacuum to the force between them in the medium at the same separation। मतलब एक तो डाइलेक्ट्रिक एक तो परमिटिविटी को रख के हम डेफिनेशन बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और दूसरा दोनों फोर्स का रेशियो, मतलब परमिटिविटी रेशियो निकाल देंगे तो मेरा क्या के निकल जाएगा, और फोर्स रेशियो भी अगर देख लेंगे तो क्या निकल जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, क्या था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है। फिर हम लोग देखें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स, उस मीडियम में फोर्स और वैक्यूम में फोर्स का क्या होता है, रेशियो होता है। सॉरी, यहाँ एफ नॉट होगा, यहाँ एफ होगा, सॉरी, मतलब वैक्यूम में फोर्स बाय टोटल फोर्स के बराबर होगा, और नहीं तो एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन आर, मतलब के का 1, 2 और 3 तरह से हम लोग डेफिनेशन बोल सकते थे। यही था रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।